प्यारे बंधुओं, ओम गम गणपतये नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिव महापुराण के द्वारा आज हम सभी श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्री गणपति जी के प्राकट्य दिवस पर उनके चरित्र और उनके जन्म की कथा का श्रवण करेंगे और श्री गणपति जी का प्राकट्य इस धरा पर कैसे हुआ, इसके संबंध में शिव महापुराण के द्वारा इस कथा का श्रवण करेंगे। आइए सूत जी कहते हैं, तारकारिक कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृत्तांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने पुनः प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा है। नारद जी बोले, देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। प्रजानाथ, मैं स्वामी कार्तिकेय के सद्वृत्तांत को, जो अमृत से भी उत्तम है, उसे मैंने श्रवण किया है। अब श्री गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृत्तांत तथा दिव्य चरित्र, जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, उसके बारे में हमें श्रवण कराइए, ज्ञान कराइए। श्री सूत जी कहते हैं, महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया है और वे शिव जी का स्मरण करके कहने लगे कि हे नारद, पहले जो मैंने विधिपूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वो कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन मैं आपसे करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब आप इस कथा का श्रवण बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से करें। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर के विचार करने लगी और कहने लगी, सखी, सभी गण रुद्र के ही हैं। जो रुद्र हैं, वो जितने भी गण हैं वो शिव जी के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, और असंख्य प्रमथ गण हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा का ही पालन करते हैं और उनकी रक्षा में ही द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वो हमारे ही हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु हमारे मन में एक ये विचार चल रहा है कि आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए, जो हमारी रक्षा कर सके संसार में। क्योंकि माँ तो सर्वशक्तिमान है और ये शक्ति स्वयं उसमें विद्यमान है कि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सकती है। और इस माया के संसार में भी हर शिवा शक्ति में यह शक्ति प्रदत्त है कि वो समाज से और अत्याचारों से और अपने ऊपर हुए
जो भी दुराचार हैं उनसे अपनी स्वयं रक्षा कर सकती है। ये शक्ति सभी के अंदर समाहित होती है, परंतु हमें उस ज्ञान को कराने के लिए, उस बोध को कराने के लिए आज ये सखियाँ माँ पार्वती से ये प्रश्न कर रही हैं कि हमें भी कोई न कोई सुरक्षा के लिए और हमारी जो आज्ञा का पालन करे, कोई न कोई हमें चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा है, तब उन्होंने उसे हितकारक माना है। अपने मन में सर्व समाज के लिए, सभी के कल्याण के लिए इस प्रश्न को हितकारी मानते हुए और अपने मन में विचार करने लगी। तदंतर जब किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए और शंकर जी को आते देख करके स्नान करती हुई जगत जननी माँ पार्वती उठ करके खड़ी हो गई हैं। और उस समय उनको बड़ी लज्जा आई है कि यह किस प्रकार से बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी से बोल करके मेरे स्नान में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास है। वे आश्चर्यचकित हो गई और अवसर पर सखियों के उस वचन को याद किया है और उसे भी हितकारी तथा सुखप्रद माना है। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती जी ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए इस संसार में जो परम शुभ कार्य कुशल हो और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूँ विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वो शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर के कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वो पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला। गणेश जी ने कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार उसे पूर्ण करूँगा, मुझे आज्ञा दीजिए। श्री गणेश के यो पूछने पर माँ पार्वती अपने पुत्र को उत्तर देते हुए कहती हैं, हे तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वो कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, यो कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ सी छड़ी दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती जी आनंदित हो गई हैं। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा है और कृपा परवश उसे छाती से लगा लिया है। माँ का प्रेम, माँ का प्यार पा करके श्री गणेश जी भी हर्षित हो गए हैं। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर बिठा दिया और बेटा नारद, तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर
गृह द्वार पर पहरा देने लगे माँ की आज्ञा के अनुसार। इस प्रकार शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चली गई। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी हैं तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने में निपुण हैं, और वे द्वार पर पुनः पधारे हैं। श्री गणेश पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर नहीं जा पाओगे। माता स्नान करने बैठ गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इस पर यहाँ से हट जाओ। यूँ कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली और उन्हें ऐसा करते देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है अंदर जाने से? हे दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे पहचानता नहीं है? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर हटाने के लिए वहाँ आए और गणेश से बोले, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते मेरे हाथों से। अब कुशल तुम्हारी इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ। क्यों व्यर्थ अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? और मृत्यु से बचना है, क्रोध से बचना है, तो ये स्थान छोड़ दो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यूँ कहे जाने पर भी गिरिजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा है और दरवाजे को नहीं छोड़ा। जब उन सभी शिवगणों ने शिव जी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया, मुने उनसे सब बातें सुनकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे, ये कौन है जो इतना उच्छृंखल होकर शत्रु की भांति बकबक कर रहा है? इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृत्तांत मुझे सुना रहे हो। विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर की ओर कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर श्री गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिव जी के गणों को आज्ञा दी कि तुम पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है मेरे साथ। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं, पार्वती माता के ही पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। माँ की आज्ञा के अनुसार माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तब लीला स्वरूप शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर श्री गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया है और वे कोई भी गणेश को पराजित नहीं कर सके हैं। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। श्री गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया है। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया है। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ है। अंततोगत्ता स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी है। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वो ज्वाज्वल्यमान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देख करके वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जाकर के खड़े हो गए। इस प्रकार मुने, इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद
वहाँ पर आ पहुँचे हैं। तुम्हारा वहाँ आने का अभिप्राय देवगुणों को सुख पहुँचाना था। तब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरिजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की है और बारंबार क्षमा प्रार्थना की है और उन्हें प्रणाम किया है, अभिवादन किया है। फिर देवगणों की आज्ञा से ऋषि बोले। देवर्षियों ने कहा, जगदम्बे तुम्हें बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। हे कल्याणी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही सदा सारी सृष्टि की निर्माणकर्त्री हो। पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अब आप प्रसन्न हो जाइए, क्रोध को शांत करो। हे देवी, हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक को झुकाते हैं। इस प्रकार से माँ की प्रार्थना करते हुए बारंबार उन्होंने विनय किया है कि ये संसार बहुत ही कष्ट में है और माँ तो कृपालु है, माँ तो दयालु है। भक्त की पुकार सुन करके माँ के मन में अपने भक्तों के लिए, अपने पुत्रों के लिए प्रेम उमड़ आया है। परंतु एक पुत्र जो, वो भी तो पुत्र ही है जिससे ये युद्ध हुआ है, जिसे कष्ट पहुंचाया है। माँ अपने पुत्र का कष्ट कैसे सहन कर सकती है, ये सारा वृत्तांत हम श्रवण करते रहेंगे श्री शिव महापुराण कथा के अंतर्गत। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। विघ्न विनाशक नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम जय जय गणपति।